दोस्तों नमस्कार। स्टडी एक कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 के भाग 3 को हल करेंगे और हमने भाग 1 और भाग 2 पहली वीडियो में हम हल कर चुके हैं और ये दूसरी वीडियो हमारी, तो इसमें भाग 3 के लिए हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय से पहुंचता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सवाल है हमारा, मान निकालिए भाग 3 cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। तो चलिए इसके लिए हल करते हैं। पहले सवाल लिखते हैं। सवाल है हमारा cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए हम हल करते हैं। हल जब करेंगे दोस्तों इसके लिए, तो मैंने आपके लिए बताई थी कि टेबल आपके लिए याद होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने टेबल याद कर ली होगी। अब cos 45, तो cos 45 का मान कितना होता है दोस्तों? 1/√2 होता है। बटे है तो बटे लगाएंगे। अब sec 30 का मान कितना होता है दोस्तों? 2/√3 होता है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे दोस्तों। cosec 30 का मान कितना होता है दोस्तों? 2 होता है और इसके बटे में हम 1 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले को हल करेंगे, नीचे वाली संख्या नीचे के लिए हल करेंगे। तो ऊपर वाली संख्या लिख लेते हैं हम 1/√2 बटे, अब इसका √3 का और 1 का हम लघुत्तम लेंगे दोस्तों। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। √3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जाएगा। अब √3 से √3 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेंगे? 2 बचेंगे। प्लस है तो प्लस देंगे। √3 की गुणा 1 के करेंगे तो √3 हो जाएंगे और ऊपर जब गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे अब इसके लिए हल करेंगे हम। तो 1/√2 है तो 1/√2 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये भाग में है, हम इसके लिए गुणा में परिवर्तित करेंगे। तो गुणा में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं कि नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाली संख्या को हम नीचे कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुणा देंगे हम यहाँ पर और गुणा देने के बाद √3 ऊपर ले जाएंगे तो √3 ऊपर हो गई, ये बटे देंगे। अब 2√3 के लिए हम पहले लिखेंगे तो 2√3 पहले आ गए। प्लस है तो प्लस देंगे और 2 है तो 2 देंगे। क्यों लिया हमने 2√3? क्योंकि प्लस में संख्या है, माइनस की संख्या होती या प्लस की संख्या होती, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप किधर भी लिख सकते हैं। अगर बराबर के बाद होती संख्या तो हम नहीं लिख पाते, क्योंकि अगर बराबर के बाद होती, प्लस में होती, वो माइनस में आ जाती, और जो माइनस में होती वो प्लस में आ जाती। और ये अभी ना तो बराबर के बाद है, केवल एक ही संख्या है, तो एक ही संख्या को हम किसी भी तरह लिख सकते हैं। 5 में 3 जोड़ो या 3 में 5 जोड़ो, बात एक ही होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इनकी हम गुणा करेंगे। तो जब हम गुणा करेंगे दोस्तों, तो √3 की गुणा और 1 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? ये √3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बटे देंगे। अब देखिए दोस्तों, 2√3 प्लस 2 और √2 ये सब एक ही संख्या है और ये भी एक ही संख्या है। तो हम जब इसकी गुणा करेंगे तो √2 आ जाएंगे दोस्तों। ये गुणा देंगे हम यहाँ पर, 2 है तो 2 आ जाएंगे। ठीक है, और 2 देखो, 2 यहाँ भी हैं, 2 यहाँ भी हैं, तो 2 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 ये कॉमन आ गए। ठीक है, अब कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचा? √3 बचा और 2 एकम 2 यानी प्लस का 1। प्लस है तो प्लस देंगे और 1 देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो संख्या हर में है वो √ में आई हुई है। तो हम जानते हैं कोई भी सवाल में हर में √ में हम कोई भी संख्या नहीं छोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम करेंगे हरों का परमीकरण। ठीक है दोस्तों,
अब हरों का परमीकरण कैसे होता है, जो संख्या नीचे हर में दी गई है उसका केवल चिन्ह बदल देते हैं और संख्या सेम रहती है। तो देखिए दोस्तों, ये √3 + 1 है तो हम ऊपर गुणा करेंगे √3 - 1 से, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप यहाँ लिख सकते हैं चूंकि हरों का परमीकरण करने पर, हरों का परमेयीकरण करने पर, हरों का परमेयीकरण करने पर, ठीक है दोस्तों, हरों का परमेयीकरण करने पर। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों। अब देखिए √3 की गुणा और √3 - 1 की गुणा जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 की और √3 की गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे दोस्तों, 3 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब माइनस √3 एकम √3। ठीक है दोस्तों, तो √3 - √3 ये आ जाएगा दोस्तों हमारा। अब बटे देंगे हम, बटे, अब इसकी गुणा और इसकी गुणा करेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, √2 हैं तो √2 देंगे यहाँ पे, √2 हो जाएंगे ये, गुणा देंगे हम इसके लिए। अब √3 + 1 और √3 - 1 की जब गुणा करेंगे तो जो √3 की गुणा और √3 की गुणा होगी तो 3 आ जाएंगे, और 3 होने के बाद दोस्तों जब 1 के लिए माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, गुणा 2 हो जाएंगे ये, और ये वाली गुणा 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे हल करते हैं दोस्तों। आगे हल करेंगे हम दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 3 - √3 हो जाएगा ये, बटे हो जाएंगे, और फिर इसके नीचे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हम इसके लिए लिखेंगे 4 √2। इसके लिए जब हल करेंगे तो देखिए दोस्तों, √ में फिर संख्या आ गई है तो हम फिर हरों का परमीकरण करेंगे। तो √2 से ऊपर गुणा करेंगे और √2 से नीचे गुणा करेंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं हरों का परमीकरण करने पर, हरों का परमीकरण करने पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऊपर की गुणा ऊपर करेंगे और नीचे की गुणा नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 देंगे, और 3 - √3 की गुणा √2 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 √2 हो जाएंगे, माइनस देंगे। अब 3 √ की और 2 √ की गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, √6 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बटे है तो बटे देंगे। अब इसकी गुणा करेंगे, 4 हैं तो 4 आ जाएंगे दोस्तों, ये गुणा चिन्ह देंगे हम, √2 की गुणा और √2 की गुणा करेंगे तो √4 हो जाएंगे, और √4 के लिए रूट से बाहर करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएंगे। ठीक है, आगे इसके लिए हल करेंगे दोस्तों। तो आगे हल कितना होगा दोस्तों, 3 √2 होगा माइनस √6 होगा, और बटे में 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है दोस्तों।